उन्नत ब्रेन ट्यूमर सर्जरी आधुनिक तकनीक के साथ 50 वर्षीय महिला की पीठ दर्द से मुक्ति। बुलंदशहर 24 सितंबर 2023 मैक्स अस्पताल वैशाली के डॉक्टरों ने उन्नत न्यूनतम आक्रामक ब्रेन सर्जरी मिनिमली इन्वेसिव ब्रेन सर्जरी के जरिए 50 वर्षीय श्रीमती उषा देवी निवासी बुलंदशहर की गतिशीलता को बहाल किया। उन्हें पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा का निदान हुआ था। ट्यूमर मस्तिष्क के एक बहुत नाजुक हिस्से में ऑप्टिक नर्व और आंतरिक कैरोटिड धमनी के पास स्थित था। सर्जरी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके की गई, जिसमें माइक्रोस्कोप और न्यूरोनेविगेशन शामिल थे, जिससे ट्यूमर को अत्यंत सटीकता से लक्षित करते हुए महत्वपूर्ण संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने का जोखिम कम किया गया। इस केस को उजागर करने के लिए अस्पताल द्वारा एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मैक्स अस्पताल वैशाली के वरिष्ठ निदेशक न्यूरोसाइंसेज डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला और 50 वर्षीय श्रीमती उषा देवी उपस्थित थीं, जिन्होंने आधुनिक स्पाइनल सर्जरी में हुए विकास के बारे में बताया कि कैसे इसने उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार किया है। डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला, वरिष्ठ निदेशक न्यूरोसाइंसेज, मैक्स अस्पताल वैशाली ने कहा, पिट्यूटरी एडेनोमा ऑप्टिक नर्व जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं के बहुत पास था, इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ी। माइक्रोस्कोप और न्यूरोनेविगेशन का उपयोग करके हमने ये सुनिश्चित किया कि सर्जरी सुरक्षित रूप से हो और ट्यूमर को बिना किसी नुकसान के हटा दिया गया। उन्नत सर्जरी तकनीकों और समय पर हस्तक्षेप के कारण श्रीमती उषा देवी ऑपरेशन के बाद से बिना किसी समस्या के स्वस्थ हैं। क्योंकि ऑपरेशन जल्दी किया गया, परिणाम बेहद बेहतर रहे और उन्हें अब कोई समस्या नहीं हो रही है। डॉक्टर बुंदेला ने जोड़ा, इन उन्नत तकनीकों की मदद से मरीजों को सर्जरी के बाद कम जटिलताएं होती हैं और उन्हें 3-4 दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। श्रीमती उषा देवी का केस इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक ब्रेन सर्जरी में अत्याधुनिक तकनीक का कितना महत्व है। इस तकनीक के फायदों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर बुंदेला ने आगे कहा, यह आधुनिक तकनीक हमें सर्जरी को बिना आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाए अत्यधिक सटीकता के साथ करने की अनुमति देती है। न्यूरो मॉनिटरिंग का उपयोग सर्जरी के दौरान नर्व के कार्य को बारीकी से मॉनिटर करता है, जिससे जोखिम कम होते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। मरीज जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, कम जटिलताओं के साथ और बेहतर परिणाम के साथ। उच्च शक्ति वाले माइक्रोस्कोप और रियल टाइम न्यूरो मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के एकीकरण के साथ मैक्स अस्पताल वैशाली में स्पाइनल सर्जरी मरीजों की देखभाल में एक नया मापदंड स्थापित कर रही है। ये उन्नत प्रक्रियाएं न केवल सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, बल्कि गंभीर स्पाइनल स्थितियों से पीड़ित मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को भी नाटकीय रूप से सुधारती हैं। बुलंदशहर से चैनल हेड महबूब अली की खास रिपोर्ट। इसी रखी गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये मैक्स हॉस्पिटल वैशाली और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की तरफ से ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हम ब्रेन ट्यूमर्स के जो ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, क्या मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं, और उसी के बारे में हमने किया था कि ब्रेन ट्यूमर्स का ऑपरेशन आजकल सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या है और इसे कैसे बचाएं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स का जो लक्षण है वो ये है कि सिरदर्द हो सकता है। सिरदर्द के साथ में कई लोगों को वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी की शिकायत हो सकती है। अगर सिरदर्द हो रहा है और विजन की प्रॉब्लम होती है, अगर देखने में दिक्कत हो रही है या किसी एक हाथ पैर में कमजोरी हो सकती है, तो वो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। बचाव तो इसका बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का ऐसा कोई कारण नहीं होता है। लेकिन आप अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप इसकी तुरंत जांच करवा लें, सीटी और एमआरआई करा लें, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन से संपर्क कर लें, जिससे कि इसकी समय रहते डायग्नोसिस हो जाए, पता चलता है। दौरे आने की संभावना होती है, स्पेशली अगर कोई भी पेशेंट हो जिसको कि पहले कभी दौरा ना आया हो, 25-30 साल के बाद पहला दौरा आया हो, तो उसमें ज़रूरी है कि उसमें तुरंत सीटी या एमआरआई कराया जाए। डॉक्टर, एक पेशेंट के लिए लगभग कितना खर्चा आता है इसमें? देखिए, ये वेरी करता है, मतलब 1.5 लाख से लेके और 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है अलग अलग कैटेगरी में। जनरल वार्ड में करीब 1.5 लाख आता है, और अगर आप बिल्कुल प्राइवेट सिंगल रूम पे जाएंगे तो 3 लाख। आम आदमी है, जैसे लो क्लास के लोग हो, तो वो किस तरीके से इसमें इलाज करवा पाए? क्या हमें मिल सकता है आपके यहाँ से? देखिए, वहाँ पे 2 तरीके के सिस्टम है। एक तो जो गवर्नमेंट पैनल के पेशेंट होते हैं, वो उनका तो इलाज काफ़ी कम में होता है। सेम सर्जरी करीब 40-50 हज़ार में हो जाती है। CGHS, ECHS, गवर्नमेंट पैनल सभी हैं वहाँ पे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स पे वहाँ पे हॉस्पिटल में डिस्काउंट भी देते हैं।
और फिर अगर हम मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं तो ओवरऑल बिल में कम कर देते हैं वहाँ आपकी तरफ से क्या सुविधा, किस चीज़ के लिए। आपकी तरफ से क्या सुविधा इसके साथ? देखिए ब्रेन ट्यूमर्स के जो ऑपरेशन में जो सुविधाएं हैं वो ये है कि हमारे यहाँ एक तो न्यूरो नेविगेशन है। न्यूरो नेविगेशन का मतलब ये होता है कि जो भी ब्रेन ट्यूमर आप ऑपरेट करते हैं वो आप उसमें सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, आपको पता रहता है कि आप इंजरी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट दूसरे तीसरे दिन से चलने लगता है और ज़्यादातर केस में 4-5 दिन के अंदर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। मतलब क्या ओटी की सुविधा जी? बुलंदशहर के अंदर ओटी की सुविधा बुलंदशहर ऑपरेशन देखिए बुलंदशहर में तो ऑपरेशन का हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो माइक्रोस्कोप वगैरह है या न्यूरो नेविगेशन वगैरह है वो सब हम लोग मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में ही करते हैं। डॉक्टर आयुष्मान कार्ड जो तुम्हारे द्वारा बनाए गए हैं क्या उसकी भी सुविधा वहाँ पर? आयुष्मान कार्ड की अभी सुविधा नहीं है लेकिन अभी मैनेजमेंट से बात चल रही है, मोस्ट लाइकली अगले 3 से 4 महीने में आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मैडम के इलाज में समथिंग कितना टाइम लगा? मैडम का इलाज मेरे ख्याल से भर्ती 4-5 दिन रही होंगी या 7 दिन। नहीं 7 दिन रहे, 16 में हुए थे, 17 में, अब 20 तारीख में छुट्टी हो गई। उपचार कर चुके हैं? ब्रेन ट्यूमर्स के ऑपरेशन हम लोग साल में करीब 300 से 400 करते हैं, 300-400 ऑपरेशन पर